फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विद्यार्थी माइंडसेट के अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है अनुच्छेद 2 भारतीय संविधान का, जो बात करता है नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना या गठन। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश और गठन की बात करता है अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 भारतीय संविधान का। अब ये देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। देखिए, जब भारत जब आज़ाद हुआ था उससे पहले भारत के क्षेत्र को दो भागों में बेसिकली विभाजित किया गया था। एक था ब्रिटिश भारत, जिस पर ब्रिटिश संसद का आधिपत्य था, ब्रिटिश भारत था एक, और दूसरा था अपना दूसरा जो क्षेत्र था वो था रजवाड़े। इनको इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के तहत ये अधिकार दिया गया था कि आप जो हो भारत में सम्मिलित हो सकते हो, पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकते हो या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हो। तो रजवाड़ों को अधिकार क्या दिया गया था? रजवाड़ों को अधिकार था कि ये जो हैं इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के तहत या फिर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें, पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाएं या ये भारत में सम्मिलित हो जाएं। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारे रजवाड़े ऐसे थे जैसे जम्मू और कश्मीर हो गया, ठीक है, हैदराबाद हो गया, ठीक है, और आप देखोगे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, और आप कई ऐसे सिक्किम जैसे रजवाड़े, कई रजवाड़े ऐसे थे जिन्होंने भारत में ना भारत में सम्मिलित करने की मांग मानी थी ना पाकिस्तान में। वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व उस समय पर बनाना चाहते थे। ठीक है, तो ऐसा इसलिए किया गया भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा कि उनको ये बात महसूस हुई कि आगे जाकर फ्यूचर में ये रजवाड़े भारतीय संघ में सम्मिलित होने पर अपनी सहमति दे सकते हैं। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में प्रावधान किया गया कि भारत को एक ऐसा प्रावधान करना चाहिए जिससे अकेली संसद, जिसमें राज्यों की सहमति न लेनी पड़े, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि सीमा विवाद के कारण या किसी और चीज़ के कारण या देरी होने के कारण इनके विलय में, क्योंकि अगर हम राज्यों से भी इनको सहमति लेते हैं इनको विलय करने में, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर देरी लगती। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि ये जो भारत के क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए संसद को ही ये अधिकार दिया गया कि संसद सामान्य कानून पारित करके उसको एक क्षेत्र को भारत के संघ में सम्मिलित कर सकती है। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रावधान रखा गया। आइए अब हम देखते हैं इसमें व्यवस्था क्या है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 जो है वो कहता है कि संसद को शक्ति है कि वह किसी नए राज्य को भारत के संघ में प्रवेश कराए, ठीक है, और नया राज्य का गठन कर सकती है। ठीक है, देखिए, ये नया राज्य कौन होगा? मान लीजिए भारत के संघ के किसी क्षेत्र का, मान लीजिए कि आज उत्तर प्रदेश भारत का क्षेत्र है और इसके नाम और क्षेत्र में परिवर्तन करना है और नया राज्य से बनाना है, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत होगा। ठीक है, लेकिन मान लो कि कोई क्षेत्र जैसे सिक्किम 1975 तक भारत का अंग नहीं था। ठीक है, सिक्किम 1975 तक भारत का अंग नहीं था, उसने अपनी इच्छा 1975 में जताई और इसके तहत संविधान का संशोधन करके 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का हिस्सा बना दिया गया। तो ये जो भारतीय संघ का हिस्सा, जो भारत के संघ में सम्मिलित नहीं था जो क्षेत्र, उसको अगर भारतीय संघ का हिस्सा बनाया जाएगा तो वो, या उसको प्रवेश दिया जाएगा भारतीय संघ में, तो वो जो है अनुच्छेद 2 के तहत होता है। ठीक है, और ये है संसद के सामान्य अधिनियम के द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए अनुच्छेद 368 की व्यवस्था, अनुच्छेद 368 में क्या है? अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान का संशोधन की व्यवस्था की गई है विशेष बहुमत द्वारा। इसकी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसको सामान्य बहुमत साधारण कानून से संसद द्वारा प्रवेश दिया जा सकता है। इसके संशोधन जो है संसद के सामान्य अधिनियम द्वारा, सामान्य विधि द्वारा किए जा सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण था इसलिए इस पर थोड़ा टाइम लिया। आगे देखते हैं हम इसकी व्यवस्थाओं को। ठीक है, मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ठीक है, ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 2, वो नए राज्यों से संबंधित हो, भारत संघ के बाहर से आ सकते हैं। ठीक है, ये संघ की सीमा, भारतीय संघ के राज्यों की या संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं से संबंधित नहीं है। ये ऐसे राज्यों से संबंधित है जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये आंतरिक पुनर्गठन जैसे राज्य विभाजन विलय से अलग है, जिसे अनुच्छेद 3 में दिया गया है। ठीक है, अगर मैंने बताया था कि कोई अगर क्षेत्र है जो भारतीय संघ का हिस्सा है, अगर उससे कोई अलग राज्य बनाया जाएगा, उसका नाम परिवर्तित किया जाएगा, तो वो अनुच्छेद 3 का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 3 इसका प्रावधान करता है। लेकिन अगर जो है कोई जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है वो भारतीय संघ में सम्मिलित करा जाएगा क्षेत्र, तो उसको अनुच्छेद 2 की व्यवस्थाओं के तहत ही समान बहुमत द्वारा संसद के, ठीक है, संशोधित किया जाएगा। राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं रहेगी, आवश्यकता नहीं रहेगी। ये संसद के पास इस विषय पर सर्वोच्च अधिकार है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अंतर क्या है? अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, भारत संघ के बाहर, जो भारत संघ का हिस्सा नहीं है उनके बाहर के जो राज्य हैं या क्षेत्र हैं, उनको भारतीय संघ का हिस्सा बनाने के लिए हम अनुच्छेद 2 के प्रावधानों के तहत संसद के द्वारा, समान बहुमत के द्वारा, क्या कहते हैं, या समान विधि के द्वारा भारतीय संघ में उसको इंटर करवाएंगे, एडमिट करवाएंगे, या फिर उसका
ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, गठन करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 3 में क्या व्यवस्था है? भारतीय संघ के जो हिस्से हैं उन राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। तो उदाहरण क्या है अनुच्छेद 2 का? 1975 में सिक्किम को भारत संघ में नए राज्य के रूप में शामिल किया गया। यह कार्य संसद के अनुच्छेद 2 के तहत सामान्य बहुमत से किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं हम। निष्कर्ष क्या है फाइनली? भाई देखो, अनुच्छेद 2 है संसद को भारत के संघ का विस्तार करने की शक्ति देता है। इससे भारत की एकता और अखंडता बनी रहती है, ठीक है, क्योंकि भारतीय संघ का विस्तार होता है, ठीक है, और भारतीय संघ का विस्तार होता है, इससे भारतीय संघ की एकता और अखंडता सुदृढ़ होती है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम इसके विषय में और भी चीज़ें लाएंगे। ये पार्ट 1 है, आगे पार्ट 2 और इसके क्वेश्चन MCQs भी आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।